बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अनफक़ ज़ौजन फी सबीलिल्लाह, जिसने किसी चीज का जोड़ा अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात किया, उसको जन्नत के हर दरवाजों से बुलाया जाएगा। जोड़े से मुराद मुर्गी मुर्गा, बकरी बकरा, और जोड़े से मुराद सलवार कमीज भी है। जोड़े से मुराद ये भी है कि आदमी 100 200 को इकट्ठे करके जोड़ा बनाए, और जोड़े से मुराद ये भी कोई आदमी ज्यादा खर्च नहीं करता, 2-10 रुपए को जोड़ा बना दे। ये बशारत हमने अमल करना है। जिसने जोड़ा किसी चीज का अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, क़यामत के दिन जन्नत के हर दरवाजे से उसको बुलाया जाएगा। ये हमने अमल करना है इंशाल्लाह। जोड़ा किसी चीज का 100 रुपए या सलवार कमीज ये भी जोड़ा है, अल्लाह ने पैसे दिए हों तो मुरस्से में बकरी बकरा या मुर्गी और मुर्गा, ये सारी चीजें जोड़े में दाखिल है। जिसने भी जोड़ा खर्च किया अल्लाह के रास्ते में, वो जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। अभी अजान का जवाब सुन ले लो फिर। इसका मफहूम, इसने जोड़ा किसी चीज का खर्च किया, जन्नत के दरवाजों से हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो आदमी नमाजी है, हदीस में आता है, दो या मिन अबवाबी सलात, वो बाबू सलात के दरवाजे से बुलाया जाएगा। तो जन्नत के दरवाजे का नाम है बाबू सलात। और जो आदमी इसने जिहाद अल्लाह के दीन के लिए बुलंद करने के लिए किया, दो या मिन अबवाबिल जिहाद, वो बाबुल जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा। तो जन्नत के दरवाजे का नाम है बाबुल जिहाद। और इसने सदका खैरात किया, दोया मिन बाबी सदका, उसको बाबू सदका के दरवाजे से बुलाया जाएगा। और इसने रोजे रखे रमजान के नफली रोजे, दोया मिन बाबी रैयान, उसको बाबू रैयान से बुलाया जाएगा। रैयान अरबी में कहते हैं शिद्दत की प्यास लगी हो और मीठा और ठंडा मशरूब घंटों के बाद मिले, जी भरकर पानी पिए, उसका नाम बाबुर रैयान है। बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा। सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु सामने बैठे थे महबूब के, अर्ज की अल्लाह के रसूल, जन्नत में तो एक दरवाजे से दाखिल हो जाना भी काफी है, क्या आपकी उम्मत में से ऐसे भी कोई आदमी है जिसको जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा? काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम व अर्जू अन तकूना मिनहुम, फरमाया हाँ अबू बकर तुम उनमें से हो, जन्नत के हर दरवाजे से तुम्हें बुलाया जाएगा। हर दरबार जन्नत का दरवाजा खोल के खड़ा होगा, अय अबू बकर मैं तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोल के खड़ा हूँ, मेरे दरवाजे से गुजर जा, जन्नत की रहमतें बरकतें और बढ़ जाएंगी, जन्नत की खुशियां बहारें और बढ़ जाएंगी। हर दरबान कहेगा अबू बकर तेरे ये दरवाजा मैं खोल के खड़ा हूँ, आप मेरे दरवाजे से गुजर जाए। कुर्बान जाए सदीक़ अकबर तेरी अजमतों पे, तेरी बुलंदियों और इफ़्फ़तों पे, क्या मेहनतें कर कर के अल्लाह के दरबार में मकाम और मर्तबा पाया है। सारी दुनिया जन्नत को तरसती है, जन्नत सदीक़ अकबर के कदमों को तरसेगी। ऐ सदीक़ अकबर पहले दरवाजे से मेरे दरवाजे से गुजर जा, मेरी जन्नत की खुशियां बहारें और बढ़ जाएंगी। या सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने अज़मतें बुलंदियां रिफ़तें पाई हैं। एक दफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह मदीना, कहीं बाहर से मदीना मुनव्वरा दाखिल हुए। मदीना मुनव्वरा से बाहर एक बुढ़िया का छोटा सा मकान था और वो बुढ़िया उसमें थी, उसका कोई वाली वारिस नहीं था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह उसको देख कर आप दीदा हो गया, किस बुढ़िया का इसको खाना कौन खिलाता होगा,
इस बुढ़िया को पानी कौन पिलाता होगा, इसके कपड़े कौन धोता होगा, इस बुढ़िया के घर के झाड़ू कौन देता होगा। ये हजरात सहाबा की घुट्टी में पड़ा हुआ था लोगों की खिदमतें करना। हम भी खिदमतें किया करें, खिदमतें करने से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने सोचा रात के मैं अंधेरे में आऊंगा, बुढ़िया का घर का झाड़ू भी दूंगा, रात के अंधेरे में आऊंगा, बुढ़िया के घर के घड़े का पानी भी भरूंगा। पानी दूर से भर कर लाते थे चश्मों से। रात के अंधेरे में आऊंगा, बुढ़िया के कपड़े भी तब्दील करूंगा, रात के अंधेरे में आऊंगा, बुढ़िया को खाना भी खिला के जाऊंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह रात के अंधेरे में तहज्जुद के वक़्त जब घर में बुढ़िया के पहुंचे तो हैरान रह गए। उस बुढ़िया के घर के झाड़ू दिया जा चुका था, उस बुढ़िया के घर के घड़ा पानी से भरा हुआ था, वो बूढ़ी अम्मा कपड़े तब्दील कर चुकी थी, वो बूढ़ी अम्मा खाना खा चुकी थी। उमर फारूक सोचने लगे ये कौन हो सकता है। कहा कि कल रात को मैंने इससे बढ़ना है, ये खिदमतें मैंने करनी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरी रात और जल्दी अपने हिसाब से उठ गया और हिसाब से उठ गया। जब बुढ़िया के घर में पहुंचते हैं तो उस बुढ़िया के घर का झाड़ू दिया जा चुका था, घड़े में पानी भरा हुआ था, बुढ़िया कपड़े तब्दील कर चुकी थी, वो खाना खा चुकी थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सोचते हैं, हो गया उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सोचते हैं ये कौन हो सकता है, मैंने इससे आगे बढ़ना है। तीसरी रात हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह और जल्दी उठ के आए और जल्दी उठ के आए। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उस बूढ़ी अम्मा के घर में दाखिल हो रहे थे, सदीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बूढ़ी अम्मा के घर का झाड़ू दे के जा रहे थे। उधर से उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल हो रहे थे। हज़रत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बूढ़ी अम्मा के घर के उस घड़े का पानी भर के जा रहे थे। उधर से उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल हो रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बूढ़ी अम्मा के कपड़े तब्दील करके जा रहे थे। उधर से हज़रत उमर फारूक दाखिल हो रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उस बूढ़ी अम्मा को खाना खिला के जा रहे थे। हज़रत अबू बकर निकल रहे थे घर के दरवाजे से, उधर से उमर फारूक दाखिल हो रहे थे। हज़रत अबू बकर घर से जब निकले तो चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ था, तो मुझे पहचान न दे, कहीं रियाकारी ना हो जाए, पहचान न दे। आज लोग बुढ़िया को 1000 रुपए देना तो अखबारों में तस्वीरें देते हैं कि बूढ़ी अम्मा की खिदमत की है। किसी गरीब को 500 दे तो वो तस्वीरें लगाते हैं बूढ़ी अम्मा को 500 दिया। ये रियाकारी से सारा अमल जाया हो जाता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने जो चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ था, मुझे कोई पहचान न, तेजी से घर से निकले। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तेजी से पीछे हो गई। सदीक अकबर बहुत तेज चलते थे, बहुत तेज चले। उमर फारूक दौड़ के मिले और सीधे आगे खड़े हो गए, सीधे खड़े हो गए और ये चेहरे से कपड़ा खोलना, मैं देखूं ये कौन है, तो वो सदीक अकबर रज़ी अल्लाह थे। उस फारूक आज़म ने कहा था, अरे अबू बकर तुम हर मैदान में मुझसे आगे बढ़े हुए हो, लगता है तो मुझे आगे बढ़ने नहीं दोगे। उमर फारूक तकरीबन 40वें नंबर पे इस्लाम कबूल किया है। दौड़ लगाते बढ़ते बढ़ते दूसरे नंबर पे आए हैं। कई बार कोशिश की सदीक अकबर रज़ी अल्लाह से आगे बढ़ने की, लेकिन सदीक अकबर रज़ी अल्लाह इतने मजबूत थे कि उमर फारूक को आगे बढ़ने नहीं दिया।
खुद इतने मजबूत थे कि आगे उम्र फारूक को बढ़ने नहीं दिया। मिशकात शरीफ में हदीस आती है, सईदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, जिसका मफहूम ये, अज़वाज मुतहरात के अलग अलग हुजरे थे और हर एक के पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन तीन रातें हर अज़वाजा मोहतरमा के पास रहते थे। ये मसला जिसकी 2 या 3 बीवियां हों, हर एक के साथ बराबरी करना वाजिब है। रात रहने के लिहाज से, कपड़ों के लिहाज से, खर्चे के लिहाज से हर एक के साथ बराबरी करना वाजिब है। अगर किसी ने 2 बीवियां 3 बीवियों से निकाह किया हुआ है, बराबरी नहीं की, क़यामत के दिन उसका एक जिस्म का हिस्सा सारा गिरा हुआ होगा, गोश्त सारा गिरा होगा, हड्डियां का ढांचा होगा। ये तो एक सजा होगी हश्र के मैदान की। फिर क्या सजाएं होंगी बराबरी ना करने की। इसलिए 2 बीवियां 3 बीवियां करने की इजाजत 4 तक है, लेकिन बराबरी करना जरूरी है। अल्लाह के रसूल बराबरी करके गए हैं, लेकिन आजकल बराबरी बड़ी मुश्किल है इस दौर में हमारे पंजाब में, तो इसलिए एक पर इक्तिफा कर ले तो यही बेहतर है। हाँ, जो बराबरी कर सकता है वो ज्यादा कर सकता है। अज़वाज मुतहरात के अलग अलग हुजरे थे। सईदा आयशा की बारी थी, 14वीं रात का चांद था, आसमान के सितारे जगमगा रहे थे। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा आसमान की सितारों को यूं देखती है, झुरमट है सितारों का हर तरफ। पूछती अल्लाह के रसूल, क्या किसी की इतनी भी नेकियां हैं जितने आसमान के सितारे हैं? किसी की इतनी भी नेकियां हैं जितने आसमान के सितारे हैं? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ, उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं। कुर्बान जाए उम्र फारूक तेरी अजमतों पे, तेरी बुलंदियों और रिफतों पे। क्या अल्लाह के दरबार में कुर्ब हासिल किए हैं, क्या मकाम मर्तबे पाए हैं कि आसमान के सितारों को ना कोई साइंसदान गिन सकता है, ना कोई कंप्यूटर शुमार कर सकता है। उम्र फारूक क्या अजमतें पाई हैं। आपकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं। जिस हर बेटी को अपने बाप से मोहब्बत होती है, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ने परेशान होकर कहा, फ़अैना हसनातु अबी बकरिन, फ़अैना हसनातु अबी बकरिन। फिर मेरे अब्बे सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की नेकियां कहाँ चली गई? जब उम्र फारूक की इतनी नेकियां हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की नेकियां कहाँ चली गई? महबूब का जुमला सुनो, फरमाया, आयशा, उम्र फारूक की सारी जिंदगी की नेकियां जो आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं, वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सारी जिंदगी की नेकियां हैं उम्र फारूक की, आसमान के सितारों से ज्यादा। वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में तायीन नहीं की वो कौन सी नेकी है, लेकिन मुहद्दिसीन ने सदी की शरहों में लिखा है कि वो नेकी हिजरत की रात की नेकी है, जब महबूब के पांव जख्मी हो गए गार पे चढ़ते हुए गारे सौर की तरफ। सदी के अकबर ने कंधे पेश किए, महबूब को कंधों पे बिठा करके सदी के अकबर जब गार पर चढ़ रहे थे। पहाड़ पे चढ़ना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम जाते रहते हैं पहाड़ी इलाकों में अपने शागिर्दों के पास, सांस फूल जाता है, प्यास इतनी लगती है, टांगे जवाब दे देती हैं, कितनी गारे सौर पहाड़ के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, जिनको अल्लाह ने मौका दिया, हम सबको बार बार अल्लाह मौका दे, पहाड़ के ऊपर बिल्कुल। और उस दौर में रास्ते में सीढ़ियां बनी हुई है, 2-3 घंटे में आदमी बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, सांस फूल जाता है, बार बार पानी पीता है। सदी के अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु पे कुर्बान जाए,
نبوت کا بوجھ اٹھا کے، نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کے اس غار